जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा ज़रा अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जो आपने किया हुआ है क्या चीज़ है ज़रा? जी सर, ये हमारे पास है फिजियो इलेक्ट्रिक फ्लोर पैनल। आप अगर यहाँ से देखें तो इसके नीचे हमने लगाए फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स। फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स बेसिकली वो सेंसर्स होते हैं जो चेंज इन प्रेशर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। ये जो सेंसर्स हैं ये हमें एसी करंट दे रहे हैं, अल्टरनेट करंट पॉजिटिव और नेगेटिव करंट होते हैं। अगर आप इस तार के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर रेड और ब्लैक वायर है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये अगर इसके अंदर कोई जंप करता है, अगर आप प्लीज़ इसके ऊपर जंप करें, जोर जोर से करें कंटिन्यूसली, आप ये देखेंगे कि ये एलईडी चल रही हैं, ठीक है, प्रेशर चेंज से सही है, चल रही हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये पल्स की फॉर्म के अंदर है। अगर हमने कोई चीज़ चलानी है या स्टोर करनी है, पल्स इनफ नहीं होती और ना हम एसी को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ये सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर आगे हमारे पास है, आगे हमारे पास ये ब्रिज रेक्टिफायर्स हैं। ब्रिज रेक्टिफायर जो पीछे से एसी करंट आ रहा है उसे डीसी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे ये हमारे पास कैपेसिटर लगे हैं। कैपेसिटर की मिसाल आप ऐसे ले लें कि आपके घर के वाटर टैंक्स होते हैं। अब हर वक्त तो मोटर नहीं चली होती, लेकिन आपके टैंक्स के अंदर अगर पानी स्टोर है, आप टैप ऑन करते हैं तो पानी कॉन्स्टेंटली बाहर आता है, एक फ्लो के अंदर बाहर आता है। कैपेसिटर्स का सेम काम है करंट के साथ। ये पीछे से करंट आएगा, इसमें स्टोर होगा और एक कांस्टेंट करंट आगे जाएगा पूरे सिस्टम के अंदर। ये आगे हमारे पास बूस्टर्स लगे हैं। अब ये जो हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स हैं, ये एक प्रोटोटाइप है। ये 2 से 3 वोल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो बिल्कुल इनफ नहीं है कुछ भी करने के लिए। तो ये बूस्टर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये 2 से 3 वोल्ट्स को 13 से 15 वोल्ट्स तक अपग्रेड कर देगा। ये आगे हमारे पास आर्डिनो नैनो है और ये हमारे पास एक एलसीडी स्क्रीन है। आर्डिनो नैनो हमारे पास एक चिप है जो जितने वोल्ट्स आ रहे हैं उसको मेजर करेगा। ये हमें बताएगा कितने वोल्ट्स आ रहे हैं और कितने वोल्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ये हमारे पास वोल्टेजेस और एम्पेयर हमें शो करेगा। अब जैसे यहाँ पर ये स्टैंड कर रही हैं तो वोल्टेजेस 0 है, क्योंकि फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स में चेंज इन प्रेशर लाजमी है करंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर इसके ऊपर कोई जंप करेगा, पहले कैपेसिटर चार्ज होंगे और उसके बाद आगे जाके वोल्टेजेस मेजर होंगे इसके अंदर, और ये आगे जाके बैटरी में स्टोर होंगे और बैटरी से आगे आप कुछ भी चला सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एलईडी लोड लगाया दिखाने के लिए कि हम ये चला रहे हैं, इससे हमने कोई भी डायरेक्ट सोर्स नहीं लगाया, ये सिर्फ इसकी वजह से चल रहा है। अब हमारी एप्लीकेशन इसकी अगर हम देखें, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे टोल प्लाजास के अंदर, पार्किंग लॉट्स के अंदर, या आप इसे स्पीड ब्रेकर्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कहीं भी इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस साइंस मेले के अंदर इतने ज़्यादा लोग आए हैं, अगर आप यही सिस्टम मेन गेट पे लगाते तो जितने भी लोग अंदर आए हैं उनके चलने से ही इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है कि ये कॉलेज की लाइट्स को ऑन रख सकता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी तक इस तरह का कोई जो है वो सिस्टम नस्ब नहीं किया गया, कई दुनिया में इसको तरीकाकार को अपनाया गया है? ये सिर्फ चाइना के अंदर अवेलेबल है। ये चाइना के मेट्रो स्टेशन के अंदर ये लगा हुआ है, जहाँ पर लोग गुजरते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसकी सिर्फ 6 थ्योरीज हैं। मेनली ये चाइना में वर्क कर रहा है, वो भी एक ही जगह मेट्रो स्टेशन के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ये पहली बार है। हम एक आइडिया पिच कर सकते हैं, अब कोई कंपनी इसके अंदर हमारा हाथ बटाए, इसको लोकल एरिया पे इसको मैनेज करे, इसको अप्लाई करे, तो ये हमारे लिए अच्छा है। और ये सारी चीज़ें हमारे अपने मुल्क के अंदर अवेलेबल है। हम बताना चाहते हैं कि जो हमारे मुल्क के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उन्हें इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, पावर क्राइसिस से हमें गुजरना पड़ता है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये एक्सपेंसिव मेथड है? अभी तक इसको जो है वो इस्तेमाल में नहीं लाया गया। देखिए, हमने एक प्रोटोटाइप बनाया था, अब हमने इसको पार्ट्स में खरीदा है, तो हमें तो थोड़ा सा कह लें एक्सपेंसिव पड़ा है, लेकिन पीजो की प्राइस बहुत सस्ती है। लेकिन अगर कोई हमें कंपनी हेल्प करती है तो हम बल्क में उसको इकट्ठा करेंगे और बल्क क्वांटिटी में प्राइसेस कम आ जाती हैं, तो ये एक्सपेंसिव नहीं है। सोलर के कंपेरिजन में ये बहुत लेस एक्सपेंसिव है। तो आप इसको ईजिली एरियाज़ पे इंस्टॉल करें। और इसकी एक मेन बात ये है कि ये इको फ्रेंडली है। आप देखते हैं कि थर्मल पावर्स हैं, थर्मल पावर आसमान देखें, नीला नहीं है आज, स्मोक इतनी हुई है, क्यों? पोल्यूशन की वजह से। ये इको फ्रेंडली है। आप यहाँ तब से खड़े हैं, ना कोई पोल्यूशन, ना कोई गैस निकल है, कुछ भी स्मोक नहीं हो रही। इको फ्रेंडली सिस्टम है पूरा। ये आपको बगैर किसी हार्म के आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, अरबाब इख्तियार को चाहिए कि जैसे ये क्रिसेंट कॉलेज के यहाँ पे नौजवान बता रहे हैं कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इंसानी ज़िंदगी को निखारा जा सकता है। इतना पावर क्राइसिस से हमें गुजरना पड़ता है। ये मेथड अगर इस्तेमाल किया जाए, जैसे हमने बचपन से सुना कि चाइना के अंदर जब आप सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे होते हैं तो पावर जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी तरक्की याफ्ता अक़वाम में अपना शुमार करवा सकें। तो उसके लिए नागुज़ीर है कि इस तरह के बच्चों की, नौजवानों की सर्विसेज को यूटिलाइज़ किया जाए।